नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। भाई क्या एपिसोड था ये। मतलब हम एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा घटियापन की जो चीज़ें हुई हैं वो जूस में थूक रहा है गुप्ता और फ्रिज में रख रहा है। और राखी ने जो आज अर्शी की बैंड बजाई है, हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि अर्शी बैंड बजा रही थी गुप्ता की, लेकिन आज गुप्ता के लिए जैसे करण अर्जुन की माँ कहती थी ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना फाड़ के धरती की छाती चीर के करण अर्जुन आएंगे। हालांकि ऐसा कुछ राहुल महाजन ने कहा था कि बिग बॉस के राहुल और राखी आएंगे। राखी आई और कहीं ना कहीं गुप्ता की एक लाइफलाइन बन के वो आई है। गुप्ता और अर्शी के बीच में राखी एक शील्ड बन के खड़ी हो गई है और राखी ने जो अर्शी की बैंड बजाई है, चाहे उसकी बॉडी शेमिंग कहिए, नाक नकली, होंठ नकली, और सबसे बड़ी बात कि अर्शी के हिप्स भी नकली। वो मतलब हिप्स नहीं है, वो सोफा सेट है और गाउन इसलिए पहनती ताकि अपने पिछवाड़ा सोफा सेट को वो छुपा सके। तो अर्शी की जो आज धज्जियाँ उड़ाई हैं राखी सावंत ने, माइंड ब्लोइंग है। और राखी ने अर्शी का नामकरण भी कर दिया है, बवासीर। बवासीर नाम रख दिया क्योंकि राहुल महाजन को अर्शी का नाम याद नहीं रहता। तो ये जो एपिसोड शुरू हुआ था, तोहफा तोहफा तोहफा, क्योंकि कल जैस्मीन वाज फीलिंग लोनली और उसको चाहिए था सिर्फ अली अली अली। तो ये जब एपिसोड स्टार्ट हुआ और जब वो गाना बजा तो अभिनव ने सबसे पहले यही पूछा उसको, जस्सू को, कि क्या अली आ रहा है क्या। तो घर में भी कहीं ना कहीं ये बात लोगों को पता थी और अभिनव ने कहा भी कि उसे पता था कि निकी तो आने वाली है और उन्हें पता भी था कि अली आ ही जाएगा और राखी सावंत तो आई नहीं है, ये भी सबको पता था। हालांकि ये एंट्रीज हों और घर में नए एक माहौल की शुरुआत हो, उसके पहले ही एक जो अलायंस जो बनना शुरू ही हुआ था, काश्मीरा, अर्शी, मन्नू, एजाज, इनकी जो एक टीम बनना शुरू हुई थी, ये अब बिखरने की नौबत पर आ चुकी है। काश्मीरा का अपना अलग नज़रिया है और अर्शी वगैरह इन सब का अलग नज़रिया है, एजाज और मन्नू का अलग नज़रिया है। एजाज ने क्लियर कर दिया कि भाई अपना अपना सोलो खेलना हो तो खेलो, एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो, जिसे जो खेलना हो जो करना हो वो करे। एंड काश्मीरा ने तो फिर इसके बाद ऑफिशियली अनाउंस कर ही दिया कि वो सोलो प्लेयर है, वो जिस भी टीम में रहेगी उस टीम के लिए खेलेगी, भले ही उसकी दोस्ती किसी से हो ना हो। जो दोस्ती करना चाहे मोस्ट वेलकम, जो नहीं करना चाहे करे भीड़ कम। हालांकि इस बात को अली ने वाह क्या शॉट दिया है करके हवा में उड़ा दिया था। तो ये एक जो अलायंस था ये टूट गया और इसके अलावा वो अर्शी की छेड़छाड़ और ये सब वगैरह जारी रही। राहुल महाजन के वन लाइनर्स, पराठा बना दे और पैर हिलाता रहता है, पैर हिलाने की आदत छोड़ देगी, और अर्शी का उसको बोलना कि भैया तू अजगर है, खाता ही रहता है। राहुल महाजन को ये चीज़ें पसंद नहीं है तो वो अपने यही सब चलते रहे। यही नहीं, अर्शी ने तो आज थोड़ी मर्यादा भी लांघ दी कि वो चाहती कि 9 महीने का एक शो जहाँ पर अर्शी के बच्चे कैसे मतलब इस तरह की उसने बातें की कि पूरा 9 महीने का शो और यहीं से बच्चा करके जाए। तो अर्शी अभी शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है या क्या हो गई है, वो अपने शब्दों की दहलीज पार कर रही है। और कल सलमान भी वापस उसे जिल्लत के लड्डू तो खिलाने ही वाले हैं, जो कि हमने देखा ही सही। डायरेक्ट आ जाते हैं ये जो एंट्रीज हुई हैं। एक मिनट विन बन के राखी सावंत आई और बॉक्स के अंदर निकी तंबोली आई। बॉक्स में गिफ्ट था जो कि सब मिलके शेयर कर लो। ये थोड़ा सा डबल मीनिंग वाला एक डायलॉग था जो कि राखी समझ गई थी किस दिशा में जा रहा है। तो बॉक्स के अंदर इस सीजन की आप तो देखते ही नहीं हो, आप तो बॉक्स के अंदर बैठ के आई हो। ये जो एंट्रीज हुई हैं राखी और निकी, इनके साथ साथ एनाकोंडा की एंट्री भी हुई है भाई। वो कन्फेशन रूम में आंसुओं का सैलाब आ गया, जास्मीन की मतलब इमोशंस बह बह के निकले भाई। तबीयत खराब थी, तेरे जाने के बाद जीना दूभर हो गया था। ये हरामखोरों ने मेरे जीना मुश्किल कर दिया था। अली तू मत जाना, पिछली बार तू गया था, अब मैं जाऊंगी। ये इनका रोना धोना, लाइट कैमरा एक्शन। वैसे अली दूसरों को वाह नाइस शॉट बोलता है, जैस्मीन के लिए भी बोलते ना वाह क्या परफेक्ट शॉट दिया। वन टेक एक्ट्रेस है जस्सू बंजलोटी। तो अली ने आते से ही घर वालों को, स्पेशली जो उसका जो अलायंस है, उन सबको एजाज का जो गेम है वो भाई एक्सपोज कर दिया। एजाज कितना ज़बरदस्त फ्लिप कर रहा है। फ्लिप अच्छे भी होते हैं, बैड भी होते हैं। एजाज इज़ अ वेरी बैड फ्लिपर। किस तरह से वो चुगलियाँ कर रहा है एजाज का देख लीजिए। जब वो फाइनलिस्ट बना, एजाज ओवर कॉन्फिडेंट तो हो गया। एजाज वीकेंड पर बोलते कि उनकी फितरत नहीं है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करे, ये वो दुनिया भर का।
तो जो बिग बॉस बाहर बैठकर हम देख रहे हैं वही बिग बॉस अली ने भी देखा और वही रिपीट टेलीकास्ट कर दिया कि एजाज किस कदर घटिया बातें करता है, किस कदर रुबीना अभिनव नॉन डिजर्विंग है, इस तरह की बातें भी करता है, पीठ पीछे चुगलियां भी करता है, राहुल वैद्य के बाल नहीं है, वो नामर्द है, इनसिक्योर, इस तरह की बातें एजाज ने की हैं। हालांकि एजाज वीकेंड पर बोल देते हैं कि वो तो कभी किसी की बैक बिचिंग करते ही नहीं है, चुगली करते नहीं है, वो तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। लेकिन अली ने कहीं ना कहीं एजाज का एक जो गेम है वो एक्सपोज कर दिया, घर वालों को उनका नजरिया दिख गया है। और एजाज के जो बॉडी लैंग्वेज है, हालांकि एपिसोड में इतना नहीं दिखाया गया है, लेकिन लाइव फीड में एजाज के गुर्दे काफ़ी ज़्यादा छिले हुए थे और वो से मनु पंजाबी से कई बार बात करते भी दिखे यार कि बहुत कुछ बोल दिया यार उसने, दिल हर्ट हो गया। और मनु पंजाबी भी बोल रहा था कि तुम उसकी आइटम को बहुत कुछ बोलोगे, थू थू थू, तो फिर सामने वाला तो बोलेगा ही ना। तो लाइव एंड अनसीन में तो ऐसे बहुत सारे क्लिप्स थे जो कि इस एपिसोड में ऐड नहीं किए गए, बट इस एपिसोड में जो एजाज की बॉडी लैंग्वेज है वो साबित करती है कि उनके गुर्दे छिल गए हैं। उनका जो गेम है वो घर वालों के सामने अली ने एक्सपोज तो कर ही दिया है। अब घर वाले कितना ट्रस्ट कर पाएंगे एजाज को, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड का मैन ऑफ द मैच अगर हम कहें तो वो रही राखी सावंत। उसने टिपिकल जो राखी सावंत टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट है ना, जिसे राखी सावंत एंटरटेनमेंट बोलती है, और राखी सावंत की अंग्रेजी तो अंग्रेजी अलग ही लेवल पर चलती है, स्टैंडर्ड नहीं, राखी सावंत स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। जब वो अर्शी से कुछ इंग्लिश की बातचीत वगैरह हो रही थी, अरे भाई राखी सावंत, मुझे पता नहीं था कि वो हीलर भी बन गई है, वो मौज रूम में जाके हील भी कर रही थी। परमेश्वर को देखो, आसमां को देखो, आमीन, आप अब नेगेटिविटी चली गई है। मतलब राखी सावंत कैन डू एनीथिंग यार। वो टॉक टू माई एस भी बोल सकती है, वो लोगों को एक शील्ड भी बन सकती है, वो हील भी कर सकती है। वो बिग बॉस की पहली पत्नी भी थी, बिग बॉस टकले हो गए, बिग बॉस की पत्नी भी आ गई है। राखी सावंत कुछ भी बोल सकती है, लोगों के नामकरण भी कर सकती है। राखी कैन डू एनीथिंग। और राखी आ गई है तो विकास को सपोर्ट कर रही है, तो विकास को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पर तो काश्मीरा ने भी अर्शी का साथ देकर जलेबी लिख दिया उसका। और वो गुप्ता वो क्या घुमाता रहता है, डेपोस्टर क्या बोल रहा था, वो चक्करगिनी जो घुमाता रहता है। भाई आप देख लीजिए, वो चक्करगिनी घुमा तो उसकी उंगलियों में दर्द नहीं होता है, वो शतरंज की तरह अपनी उंगलियां चलाता रहे, इधर उधर कुछ भी करता रहे तो वो तकलीफ नहीं होती, लेकिन बर्तन धोने में तकलीफ हो जाती है। आज मनु से भी उसका काफ़ी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट टाइप का हुआ था, जहाँ पर वो अपना बर्तन नहीं करना चाहता था। मैंने डिनर कर लिया, मैं नहीं कर सकता, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे बीपी 150 हो गया, मनु प्लीज़ आप बदतमीजी से बात मत करो, मेरी तबीयत खराब है। मेरा वो डेपोस्टर कहाँ गया यार, डेपोस्टर जो भी था, वो मन्नू का भी कहना कि भाई उंगली जब घुमाता है तब नहीं दुखती है। लेकिन यहाँ गुप्ता तो गुप्ता है, उसको सिंपैथी लेना बहुत अच्छे से आता है। आपने इस एपिसोड में देखा गुप्ता का एक लोटन कबूतर वाला रूप, गुटरगू गुप्ती चाची। बाहर कविता और उसके हस्बैंड ने जो ट्वीट किए, इसके बारे में पहले उसने अभिनव को सब बता दिया। और अभिनव और रुबीना का भी देखिए यहाँ पर एकदम कंक्लूजन पर आ जाना, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। अभिनव और रुबीना का भी इस बारे में ज़रूर से ज़्यादा सोचना, मैं समझ रहा हूँ कि बेफजूल है, क्योंकि आप बिग बॉस के घर के अंदर हो एंड यू कांट डू एनीथिंग। यहाँ बैठकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर जाकर ही जो भी होगा कर पाओगे। इसके बारे में अभी सोचना, रुबीना का ये बोलना, उफ ये हो रहा, मेरा माइंड बौखला गया है, ये वो। और गुप्ता का दोगलापन देखो, पहले गुप्ता बोलता अभिनव को कि भाई रुबीना के अलावा किसी और से बात मत करना। अब ये कौन सी बात थी, ये तो निकी भी बाहर देख के आई है। अली ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अली जो आया है वो गुप्ता का असली खेल जानता है। उसने जास्मिन को भी बोला कि भाई ये इसको तो क्या दोस्त बोल रही है, ये किसी का सगा नहीं है, क्या ज़रूरत थी। और जास्मिन के अपने क्लैरिफिकेशन थे। और जिस तरह से अली ने एपिसोड के एंड में बोला कि अर्जेंटीना में जब भी खतरों का खिलाड़ी शूट कर रहे थे तो लोग इसके ऊपर जोक बनाते थे, ना मास्टर है ना माइंड है, नल्ला मास्टरमाइंड है। लेकिन जिस तरह चैनल वाले इसको मास्टरमाइंड बोल के पोर्ट्रे करते हैं, इसके दिमाग में वो बात अटक गई है कि ये वाकई में मास्टरमाइंड है, जबकि मास्टरमाइंड वगैरह नहीं है। इसको प्रिविलेज दिए जाते हैं, इसको लाइसेंस दिए जाते हैं कि तू बाहर की बात करना, ताकि तू एक मास्टरमाइंड के रूप में निकल के आए। अदरवाइज गुप्ता और वो आया था ना डडलानी खानदान का चश्मो चिराग, इसी के सीजन में क्या नाम था, आकाश डडलानी, गुप्ता डडलानी और वो यार वो सब्यसाची। गुप्ता को मैं उसी लीग का प्लेयर मानता हूँ। गुप्ता को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके मास्टरमाइंड बना दिया गया है, वो डिज़र्व नहीं करता है। वो एक्चुअली में बाहर की चीज़ें लाता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, माइंड में ऐसी बैक्टीरिया बो देता है कि आदमी का गेम खराब हो जाए। अगर वो अच्छा चल रहा हो, जैसे आपने पिछले सीजन में देखा था, खाम में कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, वो आसिम की बार गर्लफ्रेंड, ये वो बाहर की चीज़ें ये लाता है,
ठीक है। इसके बाद वो अली से बोल रहा है कि भाई अली तूने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, या फिर अभिनव और रुबीना से बोला था इसने कि तुम लोगों ने अली से क्यों बात करी, देखो ना बाद में लोगों ने कैसे मेरे ऊपर चढ़ रहे सब, मैं तो तुम लोगों की भले, अरे भले के लिए बोल रहा था, पहले तो सारी बातें बता दी, फिर बोलता अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं जोकर कार्ड लेने के लिए ये चीज़ें कर सकता था, बट मेरी ह्यूमैनिटी थी, मैंने नहीं बोला। अब क्यों बोला फिर, जब पहले इतनी ह्यूमैनिटी थी तो अब बोल के क्या उखाड़ लिया। अभी कौन सी कविता कौशिक इनके सामने जो ये कुछ कर लेंगे, ये तो शो से बाहर जाने के बाद ही करेंगे ना। पहले तो तुम बता दो, उनका दिमाग खराब हो जाए, उनके मन में शक के बीज बो दो कि बाहर ये बाहर वो, हम फाइल करेंगे केस, मानहानि का मुकदमा करेंगे, ये था, लॉकडाउन में तो शूटिंग थी। कविता कौशिक की अपनी अलग साइड की स्टोरी और इनकी अपनी अलग साइड की स्टोरी। अब क्या है क्या नहीं, ये तो कल जब वीकेंड के बारे में कविता कौशिक उनके हस्बैंड से बातचीत होगी तो ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन निकी दंबोली ने जिस तरह से ये चीज़ बोली, उससे एक बात तो एकदम आईने की तरह साफ हो जाती है कि रुबीना को अभिनव और कविता की दोस्ती पसंद नहीं थी। ये अभिनव ने भी इस एपिसोड में ये बात तो कबूल की जब दंबोली ने कहा था कि ये जो शॉर्ट फिल्म है ये रुबीना ने सोशल मीडिया पे प्रमोट भी नहीं की अपने पति की, क्योंकि कविता कौशिक के साथ उसने काम किया। तो डेफिनेटली अभिनव और कविता की दोस्ती से रुबीना को दिक्कत तो थी, ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। इसीलिए उसने अपनी पति की फिल्म भी अपने सोशल मीडिया या अपने पीआर के थ्रू प्रमोट नहीं करवाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में खटपट तो है, ईगो है, इश्यू है। रुबीना को अभिनव की दूसरी और लड़कियों से दोस्ती या मिलना जुलना पसंद तो नहीं है। सो ये लोग डिवोर्स क्यों लेना चाहते थे, अब ये तस्वीर क्लियर होती जा रही है कि रुबीना को ही प्रॉब्लम थी। अब एक्चुअली में क्या है क्या नहीं, ये तो जब हम कविता की साइड की स्टोरी सुनेंगे। हालांकि जो ट्वीट उन्होंने ऑलरेडी शेयर किए थे, जिसके बारे में अली ने भी बोला कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन गुप्ता ने जिस तरह से यहाँ पर ये एक अपना शकुनी मामा वाला गेम खेला है, वो गुप्ता का कैरेक्टर आपके सामने रखता है कि वो दिखने के लिए और खुद की एक मास्टरमाइंड वाली इमेज बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले करेगा उंगली, उसके बाद में रोएगा और फिर बोल देगा ऐसा नहीं, गलत पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ये बहुत बदतमीज है, ये वाहियात है, ये घटिया है। सो गुप्ता के लिए एक कहावत लागू होती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले 100 चूहे खाएगी, डकार भी नहीं लगी। मतलब इतना सज्जन, सीधा सीधा कैसे, जलेबी के जैसे। इसको बड़े अच्छे से डिकोड किया कश्मीर इन लोगों ने जब जलेबी लिख दिया उसकी पिलो के ऊपर, उसका सामान वगैरह छुपा दिया। राइट, सो ये था इस एपिसोड का एक मोटा सा लबोलबाब। अब कल हम देखते हैं कि कैसे कविता कौशिक और रुबीना अभिनव का आमना सामना होता है, कैसे तस्वीर का दूसरा रुख हमें, दूसरा साइड हमें देखने को मिलता है, ये हम देखेंगे। कैसे अर्शी वर्सेस गुप्ता की जो लड़ाई है, सलमान का क्या रिएक्शन है, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। और फिलहाल जो ग्रुप बन रहा था, इनके ऊपर क्या सवाल जवाब हो सकते हैं, या फिर ये ग्रुप का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। घर में दो अलायंस हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, अली, जैस्मिन, रुबीना, अभिनव, और इधर मन्नू, एजाज, कश्मीरा तो इंडिविजुअल हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं अपनी, बिल्कुल वो कौन थी उनकी, आरती जैसी इंडिपेंडेंट हैं कश्मीरा। देख लीजिए भाई, मतलब राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। एक आरती थी जो सो कॉल्ड इंडिविजुअल, वो इधर भी लड़ती थी उधर भी, सेम काम अब कश्मीरा करने वाली। कल तक उधर थी, अब बोल रही है सोलो है, और एक दो दिन बाद फिर से वो इधर उधर, जिधर वजन उधर भजन वाला गेम हो जाएगा कश्मीरा का भी। तो इधर जो अलायंस है अर्शी, मन्नू और एजाज, इसमें भी ये जो अलायंस है इसमें भी कोई बहुत लॉन्ग वैलिडिटी वाला रिचार्ज हो ऐसा नहीं है। वही गुप्ता अपना एक नया अलायंस क्रिएट करेगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि जैस्मिन, रुबीना ये सब उसके साइड में रहे। हालांकि अली ने जिस तरह से बाहर से चीज़ें बताई हैं कि भाई इसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट मत करो गुप्ता को, तो अब मामला बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अली को गुप्ता पसंद नहीं है और जैस्मिन को गुप्ता कितना पसंद है आज आपने देख ही लिया। वो उसके हाथ में लग गई तो यार वी मस्ट गो एंड हेल्प गुप्ता, अदरवाइज अर्शी उसका जीना मुहाल कर देगी। ऐसा लगेगा कि पूरा घर गैंगा पे गुप्ता के अगेंस्ट। सो फॉर ह्यूमैनिटी सेक लेट्स हेल्प गुप्ता, जो कि कहीं ना कहीं अली को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गुप्ता, लेकिन जैस्मिन के अंदर थोड़ा एक है सॉफ्ट कॉर्नर। तो अब ये इन लोगों का कैसा ये गेम आगे बढ़ेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इन अपकमिंग डेज। फिलहाल आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन राखी के एंट्री के बारे में, उसके वन लाइनर्स, उसकी अंग्रेजी, और वो अर्शी का सोफा सेट के बारे में भी। और अर्शी की अब एक्चुअली बहुत लाइन क्रॉस कर रही है। 9 महीने का शो, और कल सलमान जिल्लत के लड्डू तो वापस खिलाई देगा। मजाक तो बात ही मत करो अर्शी बेगम, वो BB 11 वाली औकात पे आ गई है अर्शी, जहाँ पर उसको जिल्लत के लड्डू खिलाए जाए वो भी
ठूस ठूस के पेट भर भर के। कुछ लिमिट तक चीज़ें जो कि मैंने आज दोपहर का वीकेंड का वाच जो मैंने किया पूरे वीक का, मैंने उसमें भी यही बात कही, एक लिमिट के दायरे में रहो तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लिमिट के बियॉन्ड फिर वो इरिटेट करने लगती है। तो इंटरटेनमेंट वर्सेस इरिटेटिंग का जो डिफरेंस है वो अर्शी को समझ में आए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज फिर गई भैंस पानी में। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।